वेलकम टू स्टडी को वजीनत। बीएनएस के चैप्टर नंबर 6 में अब लास्ट प्रोविजन रह गए हैं सेक्शन 137 से 146 तक के प्रोविजन, जो कि किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी, फोर्स लेबर को पनिशेबल ऑफेंस बनाते हैं और इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मिला हुआ है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इस फंडामेंटल राइट को। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सेक्शन 137 में किडनैपिंग का डेफिनेशन, उसका पनिशमेंट, 138 में अबडक्शन की डेफिनेशन, देन आगे के प्रोविजन में इनकी एग्रावेटेड फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। सेक्शन 137 सबसेक्शन 1 में किडनैपिंग के सबसे पहले दो टाइप बताए हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि किडनैपिंग कितने टाइप की बता रखी है बीएनएस में, तो दो टाइप की बता रखी है। पहला किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, दूसरा किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, इसका मतलब होता है कि जब किसी पर्सन को इंडिया की लिमिट के बाहर ले जाया जाता है उस पर्सन की कंसेंट के बिना, या फिर उसके बिहाफ पर जो भी लीगली ऑथोराइज है कंसेंट देने वाला पर्सन, दैट पर्सन की कंसेंट के बिना, तो तब ये कहा जाता है कि क्या किया गया है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। वहीं किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप का मतलब होता है जब किसी चाइल्ड को या अनसाउंड वाले पर्सन को ले जाया जाता है। टेकन का मतलब है फिजिकली ले जाया जाना, या फिर इंटाइस्ड किया जाता है, मतलब बहला फुसला के किसी चीज़ का लालच दे के ले जाया जाता है। लाइक बच्चे को चॉकलेट का लालच दे दिया और इस तरीके से उसको ले जा रहे हैं। कहाँ से ले जाया जाता है? उसके लॉफुल गार्डियन की केयर से, बिना गार्जियन की कंसेंट के। तो तब कहा जाता है कि किडनैपिंग हुई है फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। और लॉफुल गार्डियन में इंक्लूड होता है हर एक वो पर्सन जो कि लॉफुली एंट्रस्टेड है विद द केयर और कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड और अदर पर्सन। तो जो कोई भी किडनैपिंग करता है फ्रॉम इंडिया या करता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, वो लाइबल होता है एज पर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 137। कितने पनिशमेंट के लिए? सिंपल या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट के लिए, जो होगी अप टू 7 years प्लस फाइन। ये पनिशमेंट आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो किडनैपर है वो ये नहीं कह सकता है जिस माइनर को वो लेकर गया था वो उसकी कंसेंट से लेकर गया था, या फिर उसका मोटिव अच्छा था, वो अच्छी इंटेंशन से उसको लेकर गया था। जैसे कि जो स्कूल के टीचर हैं, अगर पेरेंट की कंसेंट के बिना वो बच्चों को पिकनिक पर ले जाए, तो जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 18 साल से कम एज के हैं, तो जब भी वो बच्चों को लेकर जाएंगे ना पिकनिक पे, तो वो उनके पेरेंट्स की कंसेंट लेंगे। एक एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरवाते हैं, एक एप्लीकेशन मंगवाते हैं घर से कि अपने पेरेंट्स से साइन करवा के लेके आना, तभी तुम्हें पिकनिक पर लेके जाएंगे। क्यों करवाते हैं ऐसा? इसलिए करवाते हैं क्योंकि वो अगर बिना ये किए लेकर जाएंगे तो फिर वो भी किडनैपर की कैटेगरी में आ जाएंगे। वो ये नहीं कह सकते हम तो पिकनिक पे लेके गए थे। अरे बिना पेरेंट की मर्जी के कैसे ले जा सकते हो? आपका मोटिव क्या था, आपका इंटेंशन क्या था, वो मायने नहीं रखता है। क्योंकि किडनैपिंग में मेंसरिया देखा ही नहीं जाता है कि आपका मेंसरिया था या फिर आपका गुड इंटेंशन था। इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसके अलावा एक केस आपने ध्यान रखना है, विपिन मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का। इस केस में कहा गया था कि एक फादर को माइनर जो है उसका चाइल्ड, उसकी किडनैपिंग के लिए गिल्टी हेल्ड नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसकी गार्जियनशिप उस चाइल्ड से डाइवर्स न कर दी गई हो, खत्म न कर दी गई हो। और इस कॉन्टेक्स्ट में आपने एक एक्सेप्शन ध्यान रखना है, जो कि ये कहता है कि अगर कोई पर्सन खुद को गुड फेथ में किसी इलिजिटिमेट चाइल्ड का फादर समझते हुए, या फिर ये समझते हुए कि उसको चाइल्ड की कस्टडी का लॉफुल राइट है, ले जा लेता है, तो तब ये चीज़ किडनैपिंग नहीं मानी जाएगी। बट शर्त यह है कि जो वो ये चीज़ किया है वो किसी इमोरल या अनलॉफुल पर्पस से ना किया हो। सेक्शन 138 बीएनएस का अबडक्शन की डेफिनेशन देता है। अबडक्शन किस तरीके से किडनैपिंग से अलग होता है? जैसे कि हमने सेक्शन 137 में किडनैपिंग की डेफिनेशन देखी, हमने देखा किडनैपिंग अगर की जाती है फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, तो उसके लिए क्या चीज़ है? उसके लिए चीज़ ज़रूरी है कि किडनैपिंग करी जा रही है किसी चाइल्ड की या फिर करी जा रही है किसी अनसाउंड माइंड वाले पर्सन की। बट अबडक्शन में ऐसा नहीं है। अबडक्शन में किडनैपिंग करी जा सकती है किसी भी पर्सन की, डजेंट मैटर उसकी एज क्या है, डजेंट मैटर वो अनसाउंड माइंड वाला पर्सन है या नहीं। ऐसा कोई क्राइटेरिया अबडक्शन के लिए है ही नहीं। दूसरी चीज ये है कि लॉफुल गार्जियन जो है उनकी कंसेंट के बिना चाइल्ड को या अनसाउंड माइंड वाले पर्सन को जब ले जाया जा रहा है, एंटाइज किया जा रहा है, तो वो चीज किडनैपिंग बन रही है, किडनैपिंग का ऑफेंस क्रिएट कर रही है। यहाँ पे हमें चाइल्ड की या फिर अनसाउंड माइंड वाले पर्सन की कंसेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है किसकी कंसेंट से? लॉफुल गार्जियन की कंसेंट से। इनकी कंसेंट नहीं है तो किडनैपिंग है। वहीं अबडक्शन में जिस पर्सन को लेकर जाया जा रहा है उस पर्सन की कंसेंट तो है, बट वो फ्री कंसेंट नहीं है।
क्यों फ्री कंसेंट नहीं है? क्योंकि उस पर्सन को फोर्सफुली कंपेल करके ले जाया जा रहा है या फिर धोखे से किसी डिसीटफुल मीन्स के जरिए इंड्यूस करके ले जाया जा रहा है किसी पर्टिकुलर जगह पे। तो तब ये चीज बन रहा है अबडक्शन, जो कि कोई सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है जैसा कि किडनैपिंग होती है। किडनैपिंग में हमने सेक्शन 137 का सबसेक्शन 1 देखा जिसमें किडनैपिंग की डेफिनेशन दे रखी है, सेक्शन 137 का सबसेक्शन 2 देखा जिसमें दे रखी है किडनैपिंग की पनिशमेंट। बट अबडक्शन अपने आप में पनिशेबल ऑफेंस नहीं है क्योंकि ये कोई सब्सटेंटिव ऑफेंस है ही नहीं जब तक कि इसके साथ कोई स्पेसिफिक क्रिमिनल इंटेंट इंक्लूड नहीं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो सेक्शन 140 को, वहां पे जो क्रिमिनल इंटेंट मेंशन है उनके साथ अगर अबडक्शन किया जा रहा है तो तब वो पनिशेबल ऑफेंस है। तो यहां पर आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से अबडक्शन किडनैपिंग से अलग है और अबडक्शन का मतलब क्या होता है। और साथ ही ना आप अबडक्शन का एक केस भी याद रखना, आर वर्सेस प्रिंस, जो हमने बहुत पहले के जो स्टार्टिंग के वीडियोस थे ना वहां पे डिस्कस किया था। अब यहाँ पे सेक्शन 139 में गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ किडनैपिंग वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे अबडक्शन नहीं यूज हुआ है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले सबसेक्शन 1 में कह रहे हैं कि अगर भीख मंगवाने के लिए किसी बच्चे को किडनैप किया जाता है, मतलब अगर किसी बच्चे को किडनैप किया जा रहा है या उसकी अनलॉफुली कस्टडी ऑब्टेन करी गई है, क्यों? ताकि उस बच्चे को यूज किया जाए या एम्प्लॉय किया जाए भीख मंगवाने के लिए, तो तब जो कोई भी ये चीज करेगा वो लायबल होगा फॉर द रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जो कि कम से कम 10 साल की होगी एंड मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक एक्सटेंड कर सकती है, जिसके साथ साथ फाइन भी लगाया जाएगा। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि अगर जो कोई भी भीख मंगवाने के लिए किसी चाइल्ड को मेम करता है, अपंगु बनाता है, हाथ पैर तोड़ देता है, उसकी आंख फोड़ देता है, अंधा बना देता है, तो तब उसके लिए पनिशमेंट कम से कम होगी कितनी? 20 साल के कारावास की सजा, जो मैक्सिमम उतने लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंडेबल होगी, जो कि कन्विक्टेड पर्सन को पूरा का पूरा अपना नेचुरल लाइफ जेल में बिताना पड़ेगा, जिसके साथ साथ फाइन भी इंपोज किया जा सकेगा। सबसेक्शन 3 में यहाँ पे प्रिजम्पशन दे रखी है कि अगर कोई पर्सन किसी बच्चे का लॉफुल गार्जियन नहीं है और वो उसको एम्प्लॉय या यूज करता है भीख मंगवाने के लिए, तो प्रिज्यूम ये किया जाएगा कि उसने ना उस चाइल्ड को किडनैप किया है या फिर अनलॉफुली उसकी कस्टडी ऑब्टेन करी है भीख मंगवाने के लिए। तो यहाँ पे जो प्रिजम्पशन लगाई जा रही है एक्यूज के कॉन्टेक्स्ट में, ये है रिपीटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, जो कि शिफ्ट कर देगी बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर। अब वो कॉन्ट्ररी प्रूफ करके इस प्रिजम्पशन को क्या कर सकता है? रिबट कर सकता है। आगे इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है बेगिंग की, भीख मंगवाने में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। तो बेसिकली जब भीख किस तरीके से मांगी जाती है, पब्लिक में नाच गाना दिखा के या कोई ट्रिक वगैरह दिखा के या कोई आइटम वगैरह बेच के, या फिर प्राइवेट प्रीमाइसेस में जा जाके भीख मांगी जा रही है, जैसे घर घर जाके भीख मांगते हैं। इसके अलावा जैसे कि अपनी खुद की या किसी अदर पर्सन की या किसी एनिमल की कोई चोट दिखा के या विकलांगता दिखा के, डिफॉर्मिटी दिखा के या कोई बीमारी दिखा के भीख मांगी जाती है। एंड लास्ट थिंग इज कि अगर किसी बच्चे को एग्जिबिट करके भीख मांगी जा रही है, वो लेके नहीं फिरती औरतें गोद में बच्चा कि हमारा दूध पीता बच्चा है, हमें इसको दूध पिलाना पड़ता है, और दूध पिलाने के लिए हमें अपना पेट भरना पड़ता है, अपने पेट भरने के लिए हमें पैसे चाहिए, तो अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे रे बाबा। अब यहाँ पे आता है हमारे पास अगला सेक्शन, सेक्शन 140, जो कि बता रहा है कि अगर मैं किसी को किडनैप कर रही हूँ, अबडक्ट कर रही हूँ, क्यों? उसका मर्डर करने की इंटेंशन से या फिर उसको ऐसे डेंजर में डालने की इंटेंशन से जहां पे उसका मर्डर किया जाए, तो तब मैं लायबल होंगी इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के लिए या फिर उतने रिगरस इम्प्रिजमेंट के लिए जो होगा 10 साल तक का प्लस फाइन। दूसरी चीज यह है कि अगर मैं किसी को किडनैप करी हूं या अबडक्ट मैंने किया है किसी को और उसके बाद मैंने उसको डिटेन करके रखा, फिर वहां पे मैंने उसको धमकाया कि भाई मैं तेरे को जान से मार दूंगी या तेरे को चोट वोट पहुंचा दूंगी, या फिर मैंने कोई ऐसा कंडक्ट किया जिससे उसके माइंड में रीजनेबल एप्रीहेंशन हुई है कि मैं उसको जान से मार सकती हूँ या मैं उसको हर्ट कर सकती हूँ, या फिर मैं उसको हर्ट करती हूँ या उसकी डेथ कॉज करती हूँ, क्यों? ताकि मैं गवर्नमेंट को या किसी फॉरेन स्टेट को या किसी इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को या किसी पर्सन को कंपेल कर सकूं कुछ करवाने के लिए या उनको रोक सकूं कुछ करने से, या फिर मैं ये चीज कर रही हूँ फिरौती मांगने के लिए, रैंसम मांगने के लिए। तो तब यहाँ पर जो मैंने किडनैपिंग करी है या अबडक्शन किया है उसके लिए मुझे पनिशमेंट मिलेगी, डेथ सेंटेंस या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन। ये पनिशमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसेक्शन 2 वाली पूछ लेते एग्जाम में।
तीसरी चीज कह रहे हैं ये कि अगर मैंने किसी को किडनैप या अबडक्ट किया है, वो किया है उस पर्सन को सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली कन्फाइन करने की इंटेंशन से, तो तब 7 साल की सजा प्लस फाइन, ये पनिशमेंट मिलेगी। चौथी चीज ये कह रहे हैं कि अगर कोई किसी को किडनैप या अबडक्ट करता है, उसको ग्रीवस हार्म करने के लिए या स्लेव बनाने के लिए, उससे अननेचुरल लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर ये जानते हुए कि इनमें से कोई भी चीज उस पर्सन के साथ की जाएगी, तो तब जो कोई भी किडनैपिंग या अबडक्शन किया है उसको मिलेगी 10 साल तक की सजा प्लस फाइन। सेक्शन 141 इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पे कह रहे हैं अगर किसी लड़की या लड़के को फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट किया जा रहा है, इंपोर्ट का तो मतलब पता ही है आपने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो पढ़ा ही होगा, तो अगर इंडिया से बाहर किसी कंट्री से इंडिया में इंपोर्ट किया जा रहा है किसी लड़की को जिसकी एज 21 से कम है, या फिर किसी लड़के को जिसकी एज 18 से कम है, ये नई चीज यहां पर ऐड हुई है तो ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्यों किया जा रहा है लड़का या लड़की को इंपोर्ट इंडिया में, इंडिया के बाहर किसी कंट्री से, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे इंटेंशन है कि जो वो लड़का या लड़की है उनको फोर्स किया जाए या फिर सेड्यूस किया जाए किसी अनदर पर्सन के साथ इलिसिट इंटरकॉर्स करने के लिए, या फिर ये जानते हैं कि ऐसा किया जा सकता है उस लड़की या लड़के के साथ, तो तब जो कोई भी यहाँ पर उस लड़का या लड़की को इंपोर्ट किया है वो लायबल होगा 10 साल तक के इम्प्रिजमेंट के लिए प्लस फाइन के लिए। यहाँ पर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रोक्योरेशन ऑफ चाइल्ड बीएनएस के कौन से सेक्शन में पनिशेबल है। और पहले ना ये चीज आपको आईपीसी में देखने को मिलती थी सेक्शन 366 ए में, और जो ऊपर वाली चीज है ये आपको देखने को मिलती थी आईपीसी के सेक्शन 366 बी में। तो दोनों ना आसपास के सेक्शन हुआ करते थे, इसलिए इन दोनों को एक साथ रिलेट कर सकते हो आप। तो ये बताइएगा प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड बीएनएस के कौन से सेक्शन में पनिशेबल है। सेक्शन 142 ये कह रहा है कि मैं जैसे कि जानती हूं कि कोई पर्सन है उसको ना किडनैप किया गया या फिर अबडक्ट किया गया है, और मैं ये जानते हुए उस पर्सन को क्या कर रही हूँ, रॉन्गफुली छुपा रही हूँ, कंसील कर रही हूँ या फिर कन्फाइन कर रही हूँ, तो तब मैं लायबल होंगी उसी पनिशमेंट के लिए जो कि दी जाती है किडनैपर को या अबडक्टर को। अब जब वो जिस इंटेंट के साथ या जिस नॉलेज के साथ या जिस पर्पज से उस पर्सन को कंसील करता या डिटेन करता, तब उस किडनैपर को या अबडक्टर को जो सजा दी जाती, तो वही सजा के लिए मैं यहाँ पर लायबल होंगी, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, जानते हुए ऐसे पर्सन को जिसका किडनैप हो रखा है, जिसका अबडक्शन हो रखा है, मैं उसको रॉन्गफुली छुपा रही हूँ, उसको कन्फाइन कर रही हूँ रॉन्गफुली, तो तब सेम पनिशमेंट मेरे को मिलेगी। ये कहता है सेक्शन 142। सेक्शन 143 ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन के बारे में बात करता है। सबसे पहले यहाँ पर ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन दे रखी है। ट्रैफिकिंग को इन्होंने डिफाइन किया है कैसे कि अगर मतलब क्या किया जाता है, किसी पर्सन को एक्सप्लॉइट करने के लिए अगर रिक्रूट किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, हार्बर किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है या फिर रिसीव किया जा रहा है, कैसे, थ्रेट करके या फिर फोर्स और अदर टाइप ऑफ कोअर्शन यूज करके, या उसको अबडक्ट करके ऐसा किया जा रहा है, या फ्रॉड और डिसेप्शन उसके साथ करके ऐसा किया जा रहा है, या अब्यूज ऑफ पावर करके उसके साथ ऐसा किया जा रहा है, या फिर इसी तरह का इंड्यूसमेंट करके जिस इंड्यूसमेंट में इन्वॉल्व है उस पर्सन को कंट्रोल करने के लिए पैसों का या बेनिफिट का लिया दिया जाना, तो तब ये चीज कहलाती है कि ये जो चीज की गई है उस पर्सन के साथ ये किया गया है उस पर्सन का ट्रैफिकिंग। और एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए जैसे कि ये चीजें करी जा रही हैं, तो उस एक्सप्लॉइटेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, लाइक फिजिकल या सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, या स्लेव बनाना, या सर्विट्यूड, अ काइंड ऑफ स्लेवरी में आता है ये, या फोर्स लेबर करवाना, भीख मंगवाना, या फिर जबरदस्ती बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, ऑर्गन्स वगैरह लाइक किडनी विडनी जो भी होता है वो निकालना, तो ये सब चीजें आएंगी एक्सप्लॉइटेशन के अंदर। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये कह रहा है कि जिस पर्सन के साथ ये चीज करी जा रही है उस पर्सन की कंसेंट थी। ये चीज डिफेंस में हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विक्टिम की कंसेंट फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 इररेलेवेंट है। और ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन के लिए जो बेसिक पनिशमेंट दी जाती है वो कितनी है, रिग्रेस इंप्रिजमेंट जो होगी 7 से 10 साल तक की प्लस फाइन। वहीं अगर मल्टीपल पर्संस की ट्रैफिकिंग करी जा रही है तो तब सजा ज्यादा है, जो कि होगी मिनिमम 10 साल तक का रिग्रेस इंप्रिजमेंट एंड मैक्सिमम इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन। वहीं अगर ट्रैफिकिंग करी जा रही है किसी चाइल्ड की, 18 साल से कम उम्र के पर्सन की, तो तब रिग्रेस इंप्रिजमेंट मिलेगी 10 साल से इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ तक की प्लस फाइन। जो भी सेम हमने देखी ना ट्रैफिकिंग ऑफ मल्टीपल पर्सन वाली, वो तब मिल रही है जब किसी एक चाइल्ड की ट्रैफिकिंग करी जा रही है।
वहीं अगर मल्टीपल चिल्ड्रन की करी जा रही है ट्रैफिकिंग, तो तब रिगरस इम्प्रिजमेंट 14 साल की, जो कि एक्सटेंडेबल होगी अप टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन। वहीं अगर चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जो रिपीट ऑफेंसेस किए जा रहे हैं, जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, उनके लिए पनिशमेंट थोड़ा और ज्यादा है। कितनी? इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, जो कि कॉन्विक्टेड पर्सन के नेचुरल लाइफ तक एक्सटेंडेबल होगी, जिसके साथ साथ उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। एंड सेम पनिशमेंट मिलेगी तब जब उस पब्लिक सर्वेंट को या पुलिस ऑफिसर को जो कि इन चीजों में इन्वॉल्व है। सेक्शन 144 बीएनएस का ये बता रहा है कि जिस पर्सन की ट्रैफिकिंग करी गई है, वो अगर कोई चाइल्ड है और उसको इंगेज किया जाता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में, तो तब पनिशमेंट मिलेगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जो मिनिमम होगी 5 इयर्स एंड मैक्सिमम होगी 10 इयर्स प्लस फाइन। अगर जिस पर्सन की ट्रैफिकिंग करी गई है वो कोई एडल्ट है, 18 साल से ऊपर का पर्सन है, और उसको इंगेज किया जा रहा है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में, तो तब जो कोई भी ये चीज कर रहा है वो लायबल होगा मिनिमम 3 साल तक के रिगरस इम्प्रिजनमेंट के लिए, जो मैक्सिमम 7 इयर्स तक का हो सकता है प्लस फाइन। सेक्शन 145 ये कह रहा है जो हैबिचुअली इन्वॉल्व होते हैं किन चीजों में, इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग, रिमूविंग, बाइंग, सेलिंग, ट्रैफिकिंग और डीलिंग इन स्लेव्स, तो उनके लिए पनिशमेंट है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रिजमेंट अप टू 10 इयर्स प्लस फाइन। सेक्शन 146 उनको पनिश करता है जो कि अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर में इंगेज करते हैं किसी पर्सन को बिना उस पर्सन की कंसेंट के, बिना उस पर्सन की विल के, तो तब वो लायबल होंगे इतने इम्प्रिजमेंट के लिए, जो कि 1 ईयर तक का हो सकता है या फिर फाइन या दोनों। तो ये जो प्रोविजन अभी हमने लास्ट में देखे सेक्शन 143 से लेकर 146 तक बीएनएस के, और बीएनएस में ही सेक्शन 98 एंड 99, ये प्रोविजन ऐसे प्रोविजन है जो कि आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए लाए गए हैं। ये आर्टिकल प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग एंड ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर को, तो ये आर्टिकल भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। सो गाइस, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 6 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, चैप्टर नंबर 7 में जो दे रखे हैं सेक्शन 147 से 158 तक। बाकी आज के वीडियो लेक्चर में कहीं पर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स अगर परचेज करने हैं बीएनएस के, जो कि हार्ड कॉपी फॉर्मेट में मिलेंगे, उनको परचेज करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है। इसके अलावा मेरा स्टडी कोर्स जीनू के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं काफी सारी चीजों की अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ। और जाते जाते मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बीएनएस के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।